नंबर ऑफ इंटेजर्स टू चूज़ फ्रॉम अ रेंज। यहाँ पे ना हमको क्या करना है, एक रेंज दे रखी है। लाइक यहाँ पे पहले टेस्ट केस में दे रखा है, ये एक बार हम हटा देते हैं, ये हटा देता हूँ बाइनरी सर्च का फंक्शन। तो यहाँ पे एक रेंज दे रखी है, जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है ना मुझे, तो मैं लेटर्स ले सकता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना इन्होंने क्या कर रखा है, एक रेंज दे रखी है मुझे। अब उसमें से ना मैं एक ही बार नंबर उठा सकता हूँ, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स एक अरे के अंदर दे रखे हैं जो कि बैंड है। जैसे 1 6 5 इस रेंज में बैंड है। अब मेरे पास रेंज तो 1 से 5 तक की है, तो मैं 1 नंबर हटा दूँ, 1 क्योंकि बैंड है, 6 मेरी रेंज में है नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 5 मेरा बैंड है। तो अब मुझे उन्हें ये बताना है कि इनमें से मैं कितने नंबर चूज़ कर सकता हूँ कि उनका जो सम है ना वो इस नंबर से कम है, उनका जो सम है वो इस नंबर से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम सम इन्होंने 6 दे रखा है। अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जो कि मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं 2 चूज़ कर सकता हूँ, मैं 3 चूज़ कर सकता हूँ। यहीं से स्टार्ट करूँगा ना मैं चूज़ करना, यहाँ से मुझे मैक्सिमम मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे लोएस्ट नंबर मैं चूज़ करूँगा तभी तो पता चलेगा, हाईएस्ट थोड़ी चूज़ कर लूँगा पहले, राइट राइट। तो मैं पहले 2 चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 चूज़ कर लूँगा, तो 5 आ जाएगा। सम से कोई मतलब नहीं है, या तो उसके बराबर हो या फिर उससे कम हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स चूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने जो ब्रूट फोर्स लगाई थी, ये लगाई थी कि मैं हर अपनी पूरी जो मेरी रेंज होगी ना उसको मैं आइटरेट करूँगा, और जितने भी बैंड वाले होंगे ना उसमें वो चीज़ को फाइंड करके हटा दूंगा। मतलब मैंने क्या एल्गोरिदम लगाया, एक बार एक फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर लूप फ्रॉम 1 टू n रेंज, फ्रॉम 1 टू n रेंज। ठीक है, एक सम फॉर लूप लगा दिया 1 से n तक का, और फिर सबसे पहले मैं सर्च करूँगा, सर्च करेंट नंबर इन बैंड एरे। अगर मेरे बैंड एरे में वो नंबर है तो स्किप द लॉजिक पार्ट, अदरवाइज अप्लाई द लॉजिक पार्ट। अब मेरा लॉजिक पार्ट क्या है, लॉजिक पार्ट से मेरा मतलब है अगर वो नंबर उस बैंड एरे में नहीं है, एक सम वेरिएबल बना दूंगा, और उसमें ना मैं हर बार जो भी मेरा करंट नंबर होगा वो प्लस कर लूँगा, और फिर चेक कर लूँगा कि इफ़ करंट सम इज़ लेस देन मैक्सिमम सम, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम सम, तो मैं ना काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस। बस ये क्वेश्चन था मेरा। अभी बात कहाँ आएगी, बात आएगी कि सर्चिंग वाले पार्ट में तुम सर्च कैसे करोगे। सर्च करने के लिए सबसे बेसिक होता है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। तो मैंने बाइनरी सर्च लगाया, बाइनरी सर्च लगाने के बाद मैंने देखा वहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था। फिर मैंने अपना बाइनरी सर्च गिग्स फॉर गिग्स पे जाके चेक करा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कुछ। अब उसमें तो लॉग इन टाइम लग रहा था, लेकिन उससे मेरे जो बहुत बड़ा टेस्ट केस था एक, उसके लिए वो चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने बाइनरी सर्च भी चेक कर लिया, देखो ये खुला भी हुआ है टैब, मैंने यहाँ पे सर्च करा कि बाइनरी सर्च मैंने ठीक लगाया। लेकिन फिर उसके बाद पता है मैंने क्या यूज़ किया, फिर मैंने यूज़ किया एक अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि ये मेरे को सर्चिंग ऑपरेशंस के लिए ओ ऑफ 1 टाइम में कर देता है। तो फिर मेरा ओ ऑफ लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जा रही थी, और बाइनरी सर्च लगाने के लिए मुझे इस बैंड एरे को भी ना सॉर्ट करना पड़ा था, जो कि ओ एन लॉग इन टाइम में होता है। तो मुझे लगा फिर उस वजह से भी कहीं मेरी टाइम लिमिट एक्सीड ना हो रही हो। तो फिर मैंने ना एक कंटेनर ले लिया अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल ले लिया लॉन्ग इंट सम इज इक्वल टू 0, और एक मैंने ले लिया लॉन्ग इंट काउंट इज इक्वल टू 0, जिसमें मैं अपने मैक्सिमम इंटीजर्स का काउंट स्टोर करूँगा। ठीक है, फिर मैं आखिरी में उसको रिटर्न कर दूंगा। सबसे पहले मैं अपने बैंड एरे को इनिशियलाइज कर दूँ मैप में, बैंड एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं, चलो फटाफट से बैंड डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब मुझे इसमें जो सेकंड जो ये हम यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं जब भी हम अनऑर्डर्ड मैप लगाते हैं, मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो स्टोर करनी नहीं है, तो सीधा सीधा मैं इसको 0 ले लूँगा, तो कोई फ़र्क भी पड़ेगा नहीं, बस मुझे सर्चिंग करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, एक मैं लूप चला लूँगा जैसे कि मैंने अपने ऊपर वाले एल्गोरिथम में लिखा है, आई लेस देन इक्वल टू n चलेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस बार चलेगा। अब बाइनरी सर्च तो हम कर नहीं रहे हैं, अब मैप में कैसे सर्च करते हैं, मैप का तो इनबिल्ट फंक्शन होता है मैप डॉट फाइंड, जो मेरा करंट नंबर है वो है आई। अगर ये मेरा एंड आइटरेटर नहीं दे रहा है, मतलब ये वैल्यू प्रेजेंट है। अगर ये मेरा एंड आइटरेटर नहीं दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये वैल्यू प्रेजेंट है मेरे बैंड एरे में, चले जाओ आगे का लॉजिक पार्ट को स्किप कर दो। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगी तो मेरा लॉजिक पार्ट चलेगा। लॉजिक में क्या करना है, मुझे सम क्या करना है, सबसे पहले जो भी करंट नंबर है उसको मैं अपने सम में ऐड कर लूँगा, और अगर मेरा सम जो है, जो मेरा करंट सम है वो मैक्सिमम सम से कम है, तो सीधा सीधा काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, सिंपल। और ये मेरा आंसर। कुछ भी नहीं करा है, बस इस लॉजिक को समझो। मैंने क्या करा, अपने जो बैंड ऐसे हम करते होते हैं, ये इनिशियलाइज़ करने का तरीका है वैल्यू को। अगर अनऑर्डर्ड मैप नहीं पता तो एक बार जाके देखो, बहुत यूज़फुल HTML कंटेनर होता है जो कि मुझे सर्च ऑपरेशंस में ओ ऑफ 1 टाइम
ओ ऑफ वन टाइम में मेरे को रिटर्न करके देखता है। मैं यहाँ पे पहले वो लगा रहा था बाइनरी सर्च, मैंने चेक भी करा, बाइनरी सर्च मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से लगाया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जाके बाइनरी सर्च से करके देख लो, टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा। इसको हटा के एक बार इन चीज़ों को हटा के, नॉट डॉट मैप वाली चीज़ जो है हटा के, पूरा लॉजिक सेम है, उसी से होगा। बाइनरी सर्च लगा के देख लो टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया मैप, उसमें अपने बैंड एरे की सारी वैल्यूज़ डाल दी और उसमें फाइंड कर रहा हूँ। अगर मेरे बैंड एरे में करंट वैल्यू है रेंज की तो मैं स्किप कर दूंगा, अगर वो करंट में नहीं होगी, मतलब वो बैंड एरे में वो वैल्यू नहीं है, तो मैं अपने सम में डाल दूंगा। मैं सम में डाल दूंगा और मैं शुरुआत से, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ ना, 1 से लेके n तक की रेंज में जा रहा हूँ। तो जो मेरे छोटे नंबर होंगे तभी मैं मैक्सिमम, ये मेरा मैक्सिमम ही देगा मेरे को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी वैल्यूज़ पहले ले रहा हूँ। जैसे देखो, ध्यान से देखो, अगर 2 रुपये की एक आइसक्रीम है, 2 रुपीज़ की एक आइसक्रीम है, और तुम्हें तुम्हारे पास 10 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली तुम 5 आइसक्रीम ले पाओगे ना, 5 ही लोगे ना। अगर तुम 5 रुपये वाली ले लोगे तो तुम्हारी 2 आइसक्रीम आएंगी, 2 रुपीज़ वाली लोगे तो 5 आएंगी ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं छोटे वाली वैल्यूज़ को पहले प्लस करूँगा तो हमेशा मैक्सिमम इंटेजर्स ही तो मिलेंगे ना मेरे को, इसलिए यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम काउंट मिल जा रहा है। एक बार चला के दिखाता हूँ एग्जाम्पल टेस्ट केस के लिए। ये देखो 207 आ रहा है, आंसर भी हमारा यहाँ 20, देखो 207। एक बार ट्राई रन कर लो, एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ तुमको। और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ तुमको माई सबमिशंस। ये देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आया मेरा। टाइम लिमिट कौन से वाले कोड में एक्सीड, देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाया मैंने, सॉर्ट करा है मैंने, इसलिए मेरा ये आ गया था। बट ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया है, बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है यहाँ पे ये लगा के। थैंक यू गाइस, अगर समझ में आया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो।